अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जरा कुछ मार्केट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, बिटकॉइन के न्यू ऑल टाइम हाई के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओल्ड कॉइन की कंडीशन को डिस्कस करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके माइंड में डाउट है कि अगर बिटकॉइन करेक्शन की तरफ आया तो ओल्ड कॉइन तो ऑलरेडी बड़ा वोलेटाइल हो रही है, तो बिटकॉइन की करेक्शन का फिर ओल्ड्स के यहां क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ट्रेडर्स के माइंड में, जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर करता हूं। देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप अपने आप को कहते ट्रेडर हो और अल्टीमेटली आप चाहते हो कि यूं हो सेटअप मिल जाए, यूं हो वर्कआउट हो जाए, यूं हो प्रॉफिट्स बन जाए और बस यूं 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 सब कुछ होता रहे। तो देखो मेरे भाइयों, पहली चीज इस चीज को समझो कि देखो, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आप मार्केट में रिस्क फैक्टर्स की बेस के ऊपर आप अपनी पोजीशन ओपन करते हो। जब मार्केट में रिस्क आपका ज्यादा हो तो आप यूजुअली या तो फिर ट्रेड ओपन ही नहीं करते या तो उसको फिर बड़ा सेफ वे में मैनेज करते हो, लाइक कैपिटल यूटिलाइजेशन कम करते हो। जिस तरह कल के दिन में मैंने आपको रिकमेंड किया था, जब बिटकॉइन रैली ले रहा था और मैंने आपको कहा कि ऑल्ट्स कॉइन भी अपनी ब्रेकआउट रेंज पे है, तो या तो आप ट्रेड ना करो और अगर ट्रेड करना है तो आपने फिर प्रॉपर मैनेज करके करना है। एंड एट द सेम टाइम मार्केट में जब बिटकॉइन को वोलेटिलिटी मिली तो ऑल्ट्स कॉइन एकदम से 5 to 7% तक वोलेटाइल हुए। अब देखो मेरे भाइयों, रिस्क फैक्टर्स को समझ के ट्रेड की जाती है, कभी भी ये चीजें नहीं की जाती या पंप या डंप की बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं की जाती। तो देखो मेरे भाइयों, अभी अगर हम इस टाइम पे स्पेसिफिकली ओल्ड कॉइन को डिस्कस करें तो देखो, बिटकॉइन ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे है, $1,12,000, जहां पे आपके पास चैनल की रेजिस्टेंस बनती थी, ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो अब देखो, एज पर चैनल फॉर्मेशन मार्केट यहां तो साइडवेज इंटर होगी, साइडवेज प्राइस एक्शन में जाएगी या करेक्शन की तरफ आएगी। अब देखो, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई फॉर्म कर रहा है, तो इट मींस कि यू नेवर नो कि बिटकॉइन का रिजेक्शन लेवल कौन सा है। अब ऑल टाइम हाई है, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है यहां पर स्वाइप ट्रेंड लाइंस के, तो एज सच वी कैन नॉट बिलीव ऑन ट्रेंड लाइंस। तो देखो मेरे भाइयों, यू कैन नॉट से कि बिटकॉइन की रैली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। अब देखो, हमने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर तो प्ले नहीं करना कि बिटकॉइन 1.15 पे जाएगा, 20 पे जाएगा या कहां तक जाएगा और उसके साथ ऑल्ट्स ट्रेवल करेंगे। हमने तो प्योरली प्लान्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। तो देखो मेरे भाइयों, अगर अब यहां पे जो आपका बेसिकली रिस्क फैक्टर भी बनता है वो यही बनता है कि अगर बिटकॉइन लाइक ये 1,12,000 जो कि एक आपका टेक्निकल लेवल भी बनता है, यहां से अगर रिजेक्शन लेता है तो ओल्ड कॉइन की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जानी है। और ये एक्चुअली में रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा हैवी फ्यूचर सेटअप की तरफ नहीं लेकर जा रहा। प्रीमियम ग्रुप में भी अगर आप मेरे जाओगे तो हमने ब्रेकआउट प्लान्स किए हैं, लेकिन उसमें मैंने पहले ही रिकमेंड किया कर दिया था कि आपने कैपिटल यूटिलाइजेशन कम करनी है। बाकी जो टोटली मेरा इस टाइम पे प्लान है वो सिर्फ प्लान ये है कि आप अपनी स्पॉट एक्युमुलेशंस करें और उसको बस होल्ड करें। क्योंकि देखो, आप लाइक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा भी रखते हो तो आपको इतनी कम से कम ट्रेडिंग सेंस होगी कि फ्यूचर सेटअप्स आप यूजुअली तब ओपन करते हो जब आपको कोई एक डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिले। अब चलो, बिटकॉइन की तो डायरेक्शन कंफर्मेशन है, लेकिन ओल्ड कॉइन की तो डायरेक्शन कंफर्मेशन नहीं है। बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन तो एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये रिस्क फैक्टर को समझो, मत जज्बाती हो मार्केट में या इमोशंस की बेसिस के ऊपर ट्रेड मत करो या बिटकॉइन को देखते हुए ट्रेड मत करो कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा है तो ओल्ड कॉइन भी बनाएंगे। नहीं, ओल्ड कॉइन और बिटकॉइन का फ्लो ऑफ मनी कंप्लीटली डिस्टर्ब है मार्केट में। सेंटर ऑफ फोकस इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का है, तो आप क्यों बिला वजह का रिस्क ले रहे हो। तो इट्स बेटर मेरे भाइयों कि आपके प्रॉफिट ना बने, इंस्टेड कि आप लूज कर जाओ मार्केट में कुछ। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस टाइम पे बिला वजह के पैनिक हो रहे हैं, बिला वजह के उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। सिंपल आपका प्लान होना चाहिए, 40 to 50% आपका स्पॉट एक्युमुलेशन में होना चाहिए, जिसको आपने होल्ड करना है नो मैटर व्हाट हैपेंस इन मार्केट, चाहे बिटकॉइन रिजेक्ट हो, चाहे बिटकॉइन एक और हाई फॉर्म करे। सेकंड नंबर के ऊपर फ्यूचर सेटअप अगर आपने प्लान करना है तो उसके लिए एक आपको बिटकॉइन पर्सपेक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सेकंड नंबर के ऊपर आपने ओल्ड कॉइन को पर्सपेक्टिवली डील करना है फ्रॉम देयर मेजर लेवल्स। और फिर जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट, लिवरेज और आपकी कैपिटल डेडिकेशन, वो सब चीजें आपने प्रॉपर अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए प्लान करनी है, फिर आप बेशक ट्रेड की तरफ जाओ। अगर हम ओल्ड कॉइन की ओवरऑल डिस्कशन करें, लाइक नॉट बाय कंसिडरिंग दिस करंट वोलेटिलिटी, तो देखो, एथेरियम की प्राइस फॉर्मेशन बुलिश है एंड आई एम अल्टीमेटली बुलिश ऑन एथेरियम। अब बुलिश हुए एथेरियम तो इट डज नॉट मीन कि मैं कोई 100x के साथ लिवरेज ट्रेड ओपन करने लगा हूं।
बुलिश कंटिन्यूटी डज नॉट मीन कि आपने ब्लाइंडली ट्रेड्स ओपन करनी है। बुलिश फॉर्मेशन है आपकी, या तो आप ब्रेकआउट प्लान्स करोगे या तो रेंज लो प्लान करोगे, विद प्राइस सेक्शन आप प्लान्स बनाओगे। तो ओवरऑल इथेरियम के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं। इथेरियम को सिर्फ और सिर्फ अपना लास्ट स्विंग हाई स्वीप करना है, जो कि इस टाइम पे अराउंड 2720 की रेंज बनती है। ये लेवल अगर अल्टीमेटली इथेरियम स्वीप कर जाता है सक्सेसफुली और इसको एज अ स्पोर्ट फ्लिप करता है, तो इट विल रिजल्ट इन अ बुलिश रैली इन इथेरियम, जो कि अल्टीमेटली शायद इथेरियम को 3000 प्लस माइनस रेंज का एक्सपोजर इन कमिंग फ्यू वीक्स दे जाएगा। इसी के साथ साथ अगर जिन कॉइन्स के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूं इस टाइम पे कि जो बिटकॉइन की वोलेटिलिटी को सॉलिडली फेस कर जाएंगे और शायद रिकवरी भी अच्छी दे जाएं, उसमें सॉल आ जाता है, एचबार आ जाता है, कार्डानो आ जाता है, एक्सआरपी आ जाता है, बीएनबी आ जाता है, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप इन 4-5 कॉइन्स के ऊपर अपनी नजर रखें। आपको अगर इनमें लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं विद पर्सपेक्टिव टू बिटकॉइन, तो वो आप प्ले आउट कर सकते हैं। मैं अगेन आप लोगों को यह चीज समझा रहा हूं कि पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। मार्केट कहीं नहीं जा रही, ये कोई एंड ऑफ साइकिल नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे। आपको आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को जब आप वेट करके प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, तो वो आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो भी कंडीशंस हो मार्केट की, चाहे बुलिश हो, चाहे बिरिश हो, चाहे साइडवेज हो, आप मैनेजमेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर अपना फोकस रखें, एंड देन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कोशिश किया करें कि मार्केट में से थोड़ा थोड़ा खाया करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।